हेलो मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। क्या आपने कभी सुना है कि जिन्नात से शादी के बारे में? आज की इस कहानी में आप सुनेंगे एक ऐसे इंसान की दास्तान जिसने डर, मजबूरी और मोहब्बत में एक जिन्नात से निकाह कर लिया। लेकिन इस शादी के बाद जो शुरू हुआ वो था मौत का कहर। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कुछ रिश्ते इंसानी दुनिया के नहीं होते। अगर आपको सच्ची लगने वाली खौफनाक हिंदी हॉरर कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी रातों की नींद छीन सकती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, रिहान। शांत स्वभाव, अकेला रहने वाला और रातों को जागने की अजीब आदत वाला। लोग कहते थे ये लड़का रात में किसी से बातें करता है, लेकिन रिहान हंसकर टाल देता। पहली अजीब घटना उसके साथ हुई। एक रात करीब 2:17 पर रिहान ने अपनी खिड़की के बाहर किसी के पायल की आवाज सुनी। उसने पर्दा हटाया, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, डरते क्यों हो रिहान, मैं तो तुम्हारी होने वाली हूं। उसकी सांस रुक गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, निकाह कब करोगे। अगली रात वह आई, सफेद लिबास में, खूबसूरत लेकिन आंखें पूरी काली। उसने कहा, मेरा नाम ज़हरा है, मैं जिन्नातों की दुनिया से हूं और तुम्हें पसंद कर बैठी हूं। रिहान कांप रहा था। अगर तुमने मना किया, ज़हरा मुस्कुराई, तो तुम्हारे घर में हर रात कोई मरेगा। उसी रात रिहान के पड़ोसी की अचानक नींद में मौत हो गई। डर के मारे रिहान ने हाँ कर दी। निकाह कब्रिस्तान में, अधूरी चांदनी रात में, इंसानों के नहीं जिन्नों की गवाहों के साथ। ज़हरा ने कहा, अब तुम मेरे हो और तुम्हारी जिंदगी मेरी कीमत। निकाह के बाद रिहान के शरीर पर काले निशान उभरने लगे। आईने में उसकी परछाई अब उससे पहले हिलती थी। मौत का कहर यहीं से शुरू हो गया था। जो भी रिहान के करीब आता, तीसरे दिन मर जाता। दोस्त एक्सीडेंट में मर जाते, मौसी को अचानक हार्ट अटैक हो जाता, मौलवी साहब मस्जिद में गिरकर उनकी मौत हो गई। गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, ये इंसान नहीं रहा, ये अब जिन्नात का शौहर है। एक रात ज़हरा ने कहा, अब आखिरी रस्म बाकी है, तुम्हें किसी अपने की कुर्बानी देनी होगी। रेहान चीख पड़ा, नहीं, ये शादी तो प्यार की थी। ज़हरा की आवाज बदल गई। आंखों से काला धुआं निकलने लगा। जिन्नात का प्यार हमेशा खून मांगता है। उसी वक्त रेहान की माँ के कमरे से चीख सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था और दीवार पर खून से लिखा था, दूल्हे की कीमत वसूल ली गई। रेहान कांपते हाथों से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। माँ जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, मुंह से काली झाग निकल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी माँ के चेहरे पर डर नहीं, सुकून था।
रेहान चीख पड़ा, अम्मी। तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। ज़हरा हवा में तैर रही थी। देखा, इंसानों की मोहब्बत कितनी कमजोर होती है। रेहान रोते हुए बोला, तूने कहा था प्यार है। ज़हरा की आवाज अब 2 नहीं 10 आवाजों में बदल गई। मैं प्यार नहीं, शाप हूं। उसने सच बताया। सदियों पहले ज़हरा को एक इंसान से मोहब्बत हुई थी। उस इंसान ने निकाह का झूठा वादा करके काले जादू से उसे कैद कर लिया। मरने से पहले ज़हरा ने कसम खाई, अब हर वो मर्द जो मेरे प्यार में पड़ेगा अपने पूरे खानदान को खोएगा। अब रेहान सो नहीं पाता था। जैसे ही आंखें बंद करता, कब्रें खुलती दिखाई दिखती। मुर्दे उठकर उससे बोलते, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। उसकी आवाज बदलने लगी, नाखून लंबे, आंखें लाल। गांव वाले उसे देखकर रास्ता बदल लेते। एक बूढ़े मौलाना ने हिम्मत की, ये निकाह तोड़ा जा सकता है, लेकिन कीमत तुम्हारी रूह होगी। रेहान बोला, कबूल है, बस सब बच जाएं। मौलाना ने काले कागज पर कुछ लिखा, आग जलाई। जैसे ही रस्म शुरू हुई, पूरे कमरे में चीखें गूंज उठी। दीवारों से खून टपकने लगा। ज़हरा सामने आ गई। अगर ये निकाह टूटा तो मैं तुझे अपने साथ जिंदा कब्र में ले जाऊंगी। अचानक मौलाना का सिर धड़ से अलग हो गया और जमीन पर गिरते ही बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। ज़हरा ने रेहान को अपने पास खींचा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। आज की रात तुम पूरी तरह मेरे बनोगे, या फिर सूरज उगने से पहले पूरा गांव लाश बन जाएगा। बाहर कुत्ते एक साथ रोने लगे। कब्रिस्तान से धुआं उठने लगा और रेहान के सीने पर उभरा एक निशान। अब सुबह हुई, लेकिन सूरज नहीं निकला। पूरा गांव धुएं में और अंधेरे में डूबा था। पक्षी सारे मरे हुए थे। कुओं का पानी काला हो चुका था। रेहान आईने के सामने खड़ा था। आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके होंठ हिले ही नहीं थे। आईने से आवाज आई, मुबारक हो शौहरे जिन्नात, अब तुम्हारा जिस्म मेरी अमानत है। रेहान ने अपना हाथ काट लिया। खून नहीं निकला, काले धुएं की धार बहने लगी। ज़हरा ने कहा, आज रात गांव में पहली पूरी कुर्बानी होगी। रेहान चिल्लाया, मैं नहीं करूंगा। ज़हरा हंसने लगी, तुम करोगे भी नहीं, तुम्हारा साया करेगा। रात के 12 बजे रेहान का साया दीवार से अलग होकर चलने लगा, गांव के स्कूल की तरफ। सुबह स्कूल के अंदर 12 बच्चों की लाशें मिली। सबकी आंखें गायब थी। दीवार पर लिखा था, निकाह मुकम्मल हो रहा है। उस रात रेहान को नींद में खींच लिया गया। वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, सिर्फ आग के दरवाजे। सैकड़ों जिन्नात बैठे थे। बीच में ज़हरा रानी की तरह। ऐलान हुआ, शौहर ने इंसानी दुनिया से 12 रूहें दी हैं। अब आखिरी कीमत। एक साथ बोले, उसकी माँ की कब्र खोलो। कब्र का सच सबके सामने आने ही वाला था। कब्र खोली गई, लेकिन अंदर लाश नहीं थी। अंदर बैठी थी रेहान की माँ जिंदा। उसकी आंखें खुली और बोली, बेटा, मैंने तुझे बचाने के लिए खुद को जिन्नात बना लिया। ज़हरा सन्न रह गई। ये निकाह सिर्फ बदला नहीं था, ये एक जाल था। रेहान की माँ बोली, असल में जिन्नातों की सबसे पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जिन्नात बोली, अब माँ और बीवी से एक को चुनो।
रेहान के हाथों में एक खंजर आया। खंजर पर लिखा था, जिसे मारोगे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ज़हरा मुस्कुरा रही थी और माँ साथ में रो रही थी। और तभी रेहान की आंखों से काला और लाल खून एक साथ बहने लगा। उसने खंजर उठाया। रेहान के हाथ कांप रहे थे। माँ की आंखों में आंसू था, ज़हरा की आंखों में भूख। जिन्नात एक साथ गरजे, वार करो। रेहान ने चीखते हुए खंजर घुमाया और खंजर खुद उसके सीने में उतर गया। खून जमीन पर गिरा और आग बन गया। पूरा आलम कांप उठा। रेहान जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी माँ आगे बढ़ी। उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो सिर्फ माँ नहीं थी, उसकी आंखों में सदियों पुरानी नफरत थी। उसने कहा, रेहान, तू पहला इंसान नहीं है जिसे हमने जिन्नातों से ब्याह किया। ज़हरा पीछे हट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी माँ बोली, हम जिन्नातों को खत्म करने वाली नस्ल हैं और तू आखिरी चाबी। ज़हरा चीखने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा फटने लगा। नीचे से निकला सूखा हुआ, जला हुआ, सैकड़ों साल पुराना एक जिस्म। उसकी गर्दन उल्टी घूमी। मैंने तुझे चाहा था रेहान, लेकिन अब तेरी रूह मेरी है। वो झपटी, लेकिन तभी रेहान के सीने से तेज रोशनी निकली। रेहान खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब एक नहीं, हजारों में बदल गई थी। ये निकाह था ही नहीं, ये एक जाल था। उसने अपने सीने से खंजर निकाला। खून नहीं, नाम निकले। सैकड़ों नाम उन इंसानों के जिन्हें जिन्नातों ने मारा था। जिन्नात चीखने लगे, आग बुझने लगी। माँ आगे आई धीरे से और उसके बोली, अब आखिरी रस्म होगी। उसने रेहान के माथे पर हाथ रखा। इस दरवाजे को बंद करने के लिए तुझे दोनों दुनियाओं से मिटना होगा। ज़हरा हंसने लगी। अगर वो मिटा तो मैं उसके साथ हमेशा के लिए बंध जाऊंगी। आसमान फटने लगा। कब्रिस्तान से लाशें उठने लगी और रेहान के पैरों के नीचे एक दरवाजा खुला, जिस पर लिखा था, सुहाग रात आखिरी। दरवाजे के खुलते ही रेहान के पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वो गिर रहा था, लेकिन नीचे नहीं पहुंच रहा था। चारों तरफ शादी के गीत गूंज रहे थे, उल्टे टूटे हुए, जैसे किसी लाश की जुबान से निकले हों। सुहागन आ रही है, शौहर कुर्बान होगा। रेहान जिस जगह पहुंचा वहां आसमान लाल था और जमीन था, लेकिन सबके गले कटे हुए थे। माँ उसके पास आई। यही है जिन्नातों की पैदाइश की जगह। तभी ज़हरा प्रकट हुई। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे सैकड़ों जिन्नात दुल्हनें खड़ी थी। सबने एक साथ कहा, शौहर वापस नहीं जाते। आसमान से एक कलम गिरा। कागज पर लिखा था, आखिरी शर्त, अगर रेहान अपने नाम से इंसानी पहचान मिटा दे तो जिन्नातों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन नीचे लिखा था, नाम मिटते ही रेहान कभी पैदा ही नहीं हुआ माना जाएगा। माँ कांप गई। तू दुनिया की यादों से मिट जाएगा बेटा। ज़हरा मुस्कुराई, और मेरी बाहों में हमेशा जिंदा रहेगा। ज़हरा आगे बढ़ी। उसने रेहान के कान में फूंका, अगर तूने नाम मिटाया तो तेरी माँ फिर से इंसान बनकर तड़पेगी, वो भी अकेली। फिर उसने एक और सच बताया, तेरी माँ ने तुझे बचाने के लिए तेरी बहन की कुर्बानी दी थी। रेहान की आंखें फैल गई। उसके कानों में एक बच्ची की आवाज गूंजी, भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? माँ जमीन पर गिर पड़ी।
हाँ, मैंने किया, क्योंकि एक जान से पूरी दुनिया बच सकती थी। जिन्नात हंस पड़े। अब फैसला कर शौहर। रेहान ने कलम उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपना नाम लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही दूसरा अक्षर लिखने लगा, पूरा आसमान चीख पड़ा, कब्रें फटने लगीं और अचानक रेहान के पीछे एक नई आवाज आई। अगर उसने नाम मिटाया तो ज़हरा भी तेरे साथ बंध जाएगी। रेहान पलट गया। पीछे खड़ा था कोई और जिन, जिसे ज़हरा भी डर से देख रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। उसने कहा, अब खेल बदलेगा। मेरा नाम इजहाक है। मैं वो हूँ जिसे जिन्नात भी शादी के बाद मार देते हैं। ज़हरा पीछे हट गई। नहीं, तू इस रस्म में दखल नहीं दे सकता। इसहाक हंसने लगा। तू भूल गई ज़हरा, हर जिन्नात की शादी का अंजाम मैं ही लिखता हूँ। इसहाक ने रेहान की तरफ देखा। इंसान, ये कोई मोहब्बत नहीं थी, ये एक बली निकाह था। उसने बताया, हर 100 साल में एक इंसान को जिन्नात से ब्याह जाता है, ताकि जिन्नातों की नस्ल जिंदा रहे। और हर बार दूल्हा नाम मिटाकर नहीं, रूह देकर मरता है। ज़हरा की चीख निकल पड़ी। मैंने इसे चाहा था। इसहाक गरजने लगा। नहीं, तू सिर्फ आजाद होना चाहती थी। सच सामने आने लगा। ज़हरा इस निकाह से खुद को इसहाक के शाप से छुटकारा दिलाना चाहती थी, लेकिन नियम बदल नहीं सकते थे। इसहाक ने रेहान के सामने 3 रास्ते रखे। अगर रेहान मेरे जिन्नातों का सिलसिला चलता रहेगा, अगर माँ मरे, जिन्नात इंसानों में फैल जाएगा। तीसरा, अगर ज़हरा कुर्बान हो, जिन्नात और इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। ज़हरा कांप रही थी और उसकी माँ रो रही थी। रेहान ने आंखें बंद की। रेहान ने खंजर उठाया, लेकिन इस बार किसी और पर नहीं। उसने खंजर अपने और ज़हरा के बीच रख दिया। अगर ये निकाह था तो कुर्बानी दूल्हा दुल्हन दोनों की होगी। ज़हरा चिल्लाई, नहीं। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा। अब तू भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। खंजर नीचे गिर गया। तेज रोशनी हुई। जब रोशनी थमी, ज़हरा राख बन चुकी थी। इसहाक गायब हो चुका था। दरवाजे बंद हो चुके थे। रेहान जमीन पर पड़ा था, वो भी जिंदा, लेकिन बिल्कुल साधारण इंसानों सा। उसके सीने से शौहरे जिन्नात का निशान मिट चुका था। माँ रोते हुए उसे गले लगा रही थी। सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। कोई मरा नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन कब्रिस्तान की एक कब्र पर नई लिखावट थी। अगला निकाह किसी और नाम से होगा। कुछ शादियां कागज पर होती हैं और कुछ खून और रूह पर। अगर कभी रात में कोई आपको बिना देखे बुलाए, तो याद रखिए, हर आवाज इंसान की नहीं होती। अगर आपको ये कहानी डरा गई हो, तो समझ जाइए ये कहानी नहीं, और यहीं खत्म नहीं हुई। बस इस किस्से का ये अध्याय बंद हुआ है। मिलेंगे अगली खौफनाक दास्तान में। जब तक के लिए अपने साए पर नजर रखिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपकी सांसें थम गई थी, अगर आपको लगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसी ही सच्ची लगने वाली खौफनाक डरावनी कहानियों के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातों की नींद छीन ले। सब्सक्राइब करो, वरना कहानी तुम्हें ढूंढ लेगी। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।